आपको एक एडवाइस दूं, प्रभु हमेशा आप पे अनुग्रह करेंगे अगर आप ये करोगे तो। कभी मत भूलिए आप कहां से उठे। नेवर, कभी मत भूलना। जिस दिन आप वो भूल गए ना, आप जानते हो बाइबल बताती है जब शाऊल ने प्रभु यीशु मसीह को देखा दमिश्क पे, तब वो से कहता है प्रभु आप कौन है। वो कहता है मैं यीशु नासरी हूं। वो ये नहीं कहता है मैं यीशु मसीह हूं। आप जानते हो स्वर्ग में जाने के बाद भी वो नहीं बोला था मैं 33 साल कहां रहा। वो कभी नहीं बोला था। वहां पर भी वो एड्रेस कर रहा है कि हाँ मैं तुम लोग के बीच में था नासरत में। कभी मत भूलिए आप कहां से उठे, आप कहां, आज आपकी कोई भी कंडीशन क्यों नहीं है, चाहे आप कोई मिनिस्टर ही क्यों नहीं है, नेवर फॉरगेट कि आप कहां से उठे हो। इसीलिए आप पढ़ेंगे जब राजा लोग जब गुनाह करते थे तब नबी उन्हें हमेशा कहते थे क्या तू अपने कुल में से छोटा नहीं था जब तुझे खुदा ने उठाया। जिस दिन आप ये भूल गए ना आप कहां से उठे, आप बलून पे चढ़ जाओगे। पॉल वॉशर ने एक अमेजिंग बात कही थी, अनॉइंटिंग डस्ट को पहचानती है सिर्फ। अगर आप डस्ट से जुड़े हैं, जमीन से, अनॉइंटिंग विल नो यू। लेकिन अगर आपने वहां पर डस्ट का छोड़ दिया, अपना ग्राउंड छोड़ दिया और आप उड़ रहे हो, द ग्लोरी विल डिपार्ट। ओके, कई अपने पास वाले को सदैव याद रखना है हम कहां से उठे। यस, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। जब मैं कभी कमेंट्स पढ़ता हूं अपने बारे में यूट्यूब पे या मीटिंग के बाद जब लोग मुझे कहते हैं, वो सबसे डेंजरस टाइम होता है मेरे लिए। वन ऑफ द डेंजरस टाइम, जब आप कुछ अच्छा करते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, उस टाइम पे बचो। उनकी कोई प्रेज, व्हेन यू ऑन द ऑनर ऑफ माउंटेन डोंट प्राइड, व्हेन यू आर इन ए ह्यूमिलेशन वैली डोंट डिस्करेज, जस्ट लिव विद जीसस। अगर आप आदर के पहाड़ों पे खड़े हो तो घमंड मत करो, निराशाओं की वैली पे खड़े हो परेशान मत हो, सिर्फ यीशु के साथ जियो। आमीन। सो आप तैयार हैं सब? हम शुरुआत करें? चलो, 2-4 लोगों ने यस बोल दिया है, मैं 2-4 लोगों के लिए ही कर रहा हूं। थैंक यू। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब हम 2 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे वर्ड ऑफ गॉड। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। जब आप नींद से उठते हैं सुबह, तब आपको एक शुरुआत करनी पड़ती है। आपके सामने 2 तरह की जिंदगियां हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सारे प्रॉब्लम्स हैं, फीस नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक जिंदगी ऐसी है कि जहां परमेश्वर है। हर दिन हमें चुनाव करने पड़ते हैं कि हम अपना दिन कैसे शुरू करेंगे। मैं जब सुबह सुबह उठता हूं, मुझे सारे रुके हुए काम दिखाई देते हैं, लेकिन एक तरफ मुझे खुदा दिखता है। कई बार अपना लोग है ना इस बात को लेकर अपना दिन शुरू करते हैं और उनकी जिंदगी भी मैसअप ही दिखती है। हमें हर दिन कुछ चुनाव करने पड़ते हैं कि हम किस रास्ते पे जाएंगे। एक तरफ लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आप किन लोगों को अपने दिल में लेके आज आगे बढ़ोगे? मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सुबह उठते हो तो आप अपने घर से क्या कैरी करके निकलते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या लेके निकलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जब घर से निकलते हैं तो मुंह फुला के निकलते हैं, मुंह उतार के आते हैं।
देखा होगा आपने। आप में से कोई ऐसा है? नहीं, मुझे पता है सब है, इसलिए कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है कि अभी पता है, कॉमन बात है, तो रोज ही है ना। या कभी कभी देखो, जब भी हम लोग हंसते हुए बाहर से घर आते हैं और जैसे हम लोग अपने घर पे पैर रखते हैं, उसको भी पता है कि अगर बीवी ने देख लिया ज्यादा खुश हो तो पैसा मांग लेगी, तो इसलिए मुंह सुझा के आ जाता है कि कोई कुछ मांगे ही नहीं, है ना। होता है ना कभी कभी। इनको पता है, आप छोड़ दो। अब कैसे शुरुआत करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक दिन बाइबल बताती है कि एक घर के लगभग सारे मेल्स मर गए। आप जानते होंगे, नोआमी का पति मर गया, रूत का पति मर गया और उसकी बहू का भी पति मर गया, मतलब तीनों औरतें विधवा। आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और बहन होती ना तो शायद सुसाइड ही कर लेती। आप जानते होंगे पति खोने का गम क्या होता है। उसके बाद बच्चे भी चले गए। आप सोचो, आपने अपनी आंखों से 3 जनाजे देखे, पति चला गया, बेटा चला गया, सब चला गया, कोई नहीं है। एक खिलता हुआ परिवार खत्म हो गया। लेकिन व्हाट अ अमेजिंग थिंग कि सुसाइड नहीं कर कर वो वापस इजराइल जाने का एक निर्णय लेती है। और अमेजिंग बात देखिए, क्या बोल्ड वुमेन है वो निर्णय लेती है कि नहीं। आप जानते होंगे, हम लोग की जिंदगी में एक एक दायरा है, एक सीमा है, उसके बाद हम पता नहीं अनाप शनाप कुछ भी सोचते रहते हैं कि छोड़ यार, अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं देखना खुद को खत्म कर दूंगा। कितनी हारी हुई सोच है हमारी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है लाइफ में जो एक समय तक फेस कर करके लास्ट में जिस मोड पे वो आते हैं, बोलते हैं यार ये अभी ये नहीं हुआ ना, मैं खत्म कर देगा। बट लिसन, वो कितनी स्ट्रांग थी। डिस्करेज जरूर थी, डिस्टर्ब जरूर थी, उसके अंदर पीस नहीं था, लेकिन नई शुरुआत करने की ताकत भी थी। वो अपनी बहुओं को कहती है तुम चले जाओ। एंड यू नो, वो अपनी बहुओं को हाथ पैर नहीं जोड़ रही थी, मेरे साथ रहो। वो कहती है मैं जा रही हूं वापस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नई शुरुआत करना जानते हैं हर दिन? पास्ट में हुई हुई गलतियां आपका भविष्य डिसाइड नहीं करेंगी। वो हो गई, लर्न करो उसमें से, उसमें जियो मत। मुझसे हो गया हो गया हो गया हो गया, अब क्या करना है मुझे, सीख लो। कभी कभी बुद्धि गलतियों में से भी निकल आती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हर दिन नई शुरुआत करो। कभी सोचिए, पॉल जिन लोगों को मारता था, पीटता था, कभी क्या हुआ होगा जब पॉल प्रचार करता होगा और जिसको उसने मारा होगा वो उसके सामने आके बैठ गया होगा, उसको सुनता होगा वचन। पॉल क्या फील करता होगा, अरे यार इसको तो मैंने पीटा था, ये सुनने के लिए आ गया वचन। बट वो हर दिन अपने आप से एक बात कहता होगा, वो मेरा पास था, वो मुझसे गलतियां हो गई जब मैं आप लोग को मारता था। इसीलिए आप देखिए, जब वो बदल भी गया तो भी लोग जल्दी विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था ये नई चाल चल रहा है हमारे लूपहोल्स को समझने के लिए। मैं क्या समझाना चाहता हूं, सुनिए। कहिए, जो मुझसे गलतियां हुई वो मेरा पास था। इट्स वेरी सिंपल थिंग। बोलिए, आज मैं नई शुरुआत करूंगा, परमेश्वर मेरा साथ देंगे। हाँ, कभी भी अपने अंदर गिल्ट मत रखी। हो गया हो गया हो गया ना भाई साहब, कब तक पकड़ोगे? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जब ग्रैमस्टन मर गए तो उनकी पत्नी आगे बढ़ी, वो रुकी नहीं रही। आपको कुछ डैमेज नहीं हुआ है, आप बाहर जाके देखिए क्या क्या खोया है लोगों ने। लाखों रुपए कमाने वाले लोग आज जीरो पर हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करते, वो आगे बढ़ते हैं, वे जिंदगी जीते हैं। हर दिन हमें आगे बढ़ना पड़ता है, आपको रुकना नहीं है। कहिए, मैं रुकना, मुझे रुकना नहीं है,
हाँ बोलिए, मुझे आगे बढ़ना है। यस, हर दिन नई शुरुआत करिए। आज का वचन जो मैं आज आपके साथ बांटने वाला हूं, मैं बिलीव करता हूं वो वचन आपको एक नई शुरुआत करने में बहुत मदद करेगा। आमीन। आइए अपने हाथ को उठाइए, कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। कहिए, प्रभु मुझसे बात कर और मुझे एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत में मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। ओके, मेरे साथ खोलिए, हमारे महान जीवित प्रभु परमेश्वर के जीवन में से हम एक बात लर्न करेंगे आज। मेरे साथ खोलिए मत्ती का 11 अध्याय। लाए हैं सब? बाइबल लाए हैं? ओके, जो नहीं लाए हैं यहां देखिए, हाथ जोड़ता हूं, नेक्स्ट टाइम ले आइएगा। ओके, ऐसे मत आइए। मैथ्यू 11 हम सब खोलेंगे, मत्ती का 11वां अध्याय, 11 चैप्टर। वेरी वेल फेमस वर्ड 28। मत्ती 11:28 रट्टा हुआ है लोगों को, कुछ लोग तो खोलेंगे भी नहीं। मुझे पता है इसमें क्या लिखा है, रट्टा हुआ है। यहां देखिए क्या लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, पास्टर के पास जाओ और खून चूसो। ऐसा लिखा है। बोलो अपने बाजू वाले को, छोड़ो मत बोलो, वेट वेट मत बोलना। देखो हमारे प्रभु ने यहां पर क्या कहा, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों। डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रियों में कॉल करो, हर एक से प्रार्थना करवाओ, किसी न किसी की सुन लूंगा। यहां लिखा है ऐसा? नहीं लिखा है। अब सुनिए, लिसन टू मी। अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस, थोड़ी थोड़ी बातों की चिंता, वरीड लाइफ, अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं ना जो इधर तक जॉयफुल नहीं है, लिसन टू मी व्हाट जीसस प्रीच। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोलिए मेहनत। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? बोलिए बोझ। हाँ, बोझ किसको कहेंगे? वजन। आप जानते होंगे ना, हम हमारे मनों में बहुत सारे बोझ होते हैं। बेटी की शादी करनी है, बेटे की करनी, बेटा तो करके ही आता है, छोड़ो। बेटी की शादी करनी है, हाँ बेटों का चिंता नहीं रहता है, इसकी नहीं भी करवाएंगे करके आ जाएगा, है ना होते। ओके, बाहर के लिए, हाँ इधर के लिए नहीं है ऐसा। बहुत सारे बोझ हैं। स्पिरिचुअल बोझ अलग होते हैं और जिंदगी के बोझ अलग होते हैं। स्टडी करनी है, कंप्लीट करनी है, फिर बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए। कुछ लोगों को यह बोझ है, कुछ लोगों को अलग बोझ भी होते हैं। यहां लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब मैं चाहता हूं सामने देखिए, सामने देखिए, सुनिए। मैंने अपने लाइफ में बहुत बार परमेश्वर को अपने बोझ दिए हैं, लेकिन विश्वास कीजिए 2 दिन के बाद वापस भी लिए। आपने भी किए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को अपना बोझ कितने दिनों के लिए देते हैं? ऐसे करो, 2 days। हे परमेश्वर, परमेश्वरा, हे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है बढ़ती न पूर्व से न पश्चिम से, आपकी तरफ से आती है। मैं अपना सारा बोझ उसको दे रहा हूं और आपने दे दिया। नाउ यू आर हैप्पी। कोई भी आ रहा है, क्या हुआ आज, काम है? काम नहीं है, प्रभु है ना, करेगा सब, टेंशन मत लो। अगले दिन भी लोग आएंगे, और कैसा है, बोनी हुआ कल? बोनी नहीं हुआ, आज होगा, अच्छा होगा। और तीसरे दिन, और कैसा हुआ?
मैं सोच रहा हूं मैं बंद कर दूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे यहां पर जो अपने बोझ सिर्फ खुदा को 2 या 3 दिन के लिए ही देते हैं, और जब आप देखते हैं कि परमेश्वर नहीं उठा रहा तो आप वापस उन्हें यहां पर रख के, दैट इज द थिंग, यू डोंट हैव रेस्ट। आपके पास, आप में से बहुत लोग होंगे, यू आर ओनली डूइंग बग 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 बग। हे परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के प्रभु। कभी कभी तो कुछ लोगों की प्रेयर देख के ऐसा लगता है कि इनके अंदर चित्र बना हुआ है प्रभु का कि वो देगा नहीं, छीनना है। ओ पिता, दे मेरे को। परमेश्वर भी कभी कभी यीशु को बोलता है, क्या हुआ इसको? व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम? क्या है इनको प्रॉब्लम क्या है? फिर यीशु पिता को बोलता है, पिता प्रॉब्लम पता है क्या है? ये हम दोनों को बुढ़ा खूसट समझता है कि देगा नहीं। कभी कभी बुढ़े लोग होते हैं तो पैसा जल्दी देते नहीं है। आप उनको बोलते हो, पप्पा पैसा बूढ़ा किधर किधर जा रहा है, क्या को मांग रहा है इतना? हाँ पप्पा दो ना। कहां जाना है? मॉल में जा रहा है, 500 रुपया, चल ले 10 रुपया ले। पप्पा 10 रुपया रिक्शा में खत्म हो जाएगा, उधर क्या करूंगा, खाली फोटो खिंचवा के चलाऊं। होते ना कभी कभी। सुनो, ये बात याद रखना, आप जितना पाने के लिए ईगर नहीं है ना, खुदा दुगना ईगर है आपको देने के लिए। बट हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये वचन है क्या। हमें सिर्फ बस हम 28 पढ़ के खत्म कर देते हैं। प्रभु ने कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं दे दूंगा। और कई बार, सबसे पहले तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अधिक बोलोगे तो अधिक सुनी जाएगी बातें? मैं रांची में था, इतनी बारिश थी वहां पर, मेरे माइक में शॉक लग रहा था मुझे। मैंने कपड़ा उठाया, कपड़ा उठाने के बाद मैंने उसको ऐसे कैरी किया। शॉक लग रहा था, बारिश पड़ रही थी, मंडप गीला था, लेकिन मीटिंग तो हुई, लोगों ने वचन सुना। अब मैं रात को जब मैं गया, मैं बोल रहा था, प्रभु यहां पर बारिश है, लोग बेचारे तकलीफ हो रही है उनको, कैसे करेंगे मीटिंग? 10-15 मिनट सोचने के बाद मुझे अंदर से एक आवाज आई, तू बारिश को कंट्रोल करेगा? हाँ एलिया। मैंने कहा, प्रभु मैं एलिया की तरह जीवन जीता ही नहीं हूं, मुझसे बात कर। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा, प्रभु मौसम को तो आप ही कंट्रोल कर सकते हो, यू आर द ओनली वन, तो सब कुछ कर सकता है। आप बिलीव करेंगे, दोनों दिन इतनी गर्मी हुई, इतना इतना वहां पर कड़क धूप था, आप विश्वास कीजिए पसीने निकल गए। किसी किसी भाई ने बोला, भैया यार बारिश नहीं हुई है। मैंने कहा, मेरा नाम सूरज है, मैं आता हूं तो बारिश बंद हो जाती है। वो हंस रहे थे। सुनिए, आप जब कुछ चीजों को बदल ही नहीं सकते हैं, आप क्यों लेके बैठते हो? आप कुछ चीजों को नहीं बदल सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको प्रेयर करके, खुदा को देख के चुप करके बैठ जाओ। क्यों लेके बैठते हो सर के ऊपर? एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुतों के पास रेस्ट नहीं है, आपके पास बोझ है। परमेश्वर का बोझ अलग होता है, लेकिन यह बोझ अलग है। इवन कभी कभी पता है, मेरे पास स्पिरिचुअल बोझ होते थे, अभी नहीं रखता हूं। जानते हो स्पिरिचुअल बोझ क्या होता है? मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ था, मुझे यीशु की तरह बनना है। मुझे परमेश्वर ने कहा, इसे भी निकाल, लव मी मोर देन योर सल्वेशन। अपने उद्धार से ज्यादा मुझसे प्यार कर तू, मुझे मेरी तरह बनने से ज्यादा मुझसे प्यार कर, देख तू मेरी तरह बन जाएगा। आपको पता है, कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे लक्ष्यों के साथ चलते हैं। अभी आप मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग हैं, मुझे बताइए, दुश्मन से प्यार कर पाते?
हाँ, चलो बताओ कौन कर पाता है? मैं आज ही दुश्मनी करूंगा आपसे। भैया कोई चप्पल चुराओ इनकी। आप कर सकते? यहां पर कौन सा भाई है जो मुझे कह सकता है ब्रदर मैं अपने दुश्मनों से प्रेम कर सकता हूं? यहां पर कौन सी बहन है जो मुझे कह सकती है कि ब्रदर मैंने चिंता करना छोड़ दिया है क्योंकि यीशु के वचन में लिखा गया है चिंता नहीं करनी है? हाउ कैन इट्स पॉसिबल? यीशु का ये नेचर है। ये कैसे हो सकता है? जब मैं पढ़ता था प्रभु ये कैसा है, हम लोग को तो बचपन से ही सिखाया गया है प्रभु कि अगर तू नहीं मार के आ रहा है तो तू अपने बाप का बेटा नहीं है। आप देखो, हां मजाक नहीं कर रहा हूं, आप बहुत सारे घरों में देखो ऐसे ऐसे रूल्स पाले हैं, जा गर्दन काट के आ और दिखा तू मेरा बेटा है। हां तू है ही ऐसा, जा रहा हूं, अगर मेरी औलाद है तो जा काट के आ। अरे मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको गांव खेड़ों की दुश्मनियां नहीं पता है? पीढ़ियों से दुश्मनियां चलती आती हैं, पीढ़ियों से। उसके बाप ने उसको मारा, अब मैं इसके बाप को मारूंगा। इवन द बाइबल से पुराने नियम में भी लिखा गया है कान के बदले कान, आंख के बदले आंख। लेकिन कैसे पॉसिबल है मैं अपने दुश्मनों से प्यार करूं? कैसे पॉसिबल है मैं चिंता नहीं करूं? कैसे पॉसिबल है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू किस पे ब्लेम मत कर? हम कितने स्वार्थी हैं आपको पता है। डांट न सुनूं इसके लिए मैं अपना पूरा दोषी आगे कर देता हूं। नहीं नहीं मैंने नहीं किया, एक्चुअली इन्होंने मेरे को ऐसा बोला, मैंने किया। मैं करते हैं ना हम, आज भी देखिए काम अच्छा होता है हम आगे खड़े हो जाते, मैंने किया। और जब काम खराब हो जाता है तो इन्होंने सलाह दी थी। करते नहीं करते? सच बताइए यहां पर कितने लोग हैं मेरे साथ ऐसा करते हैं? कोई नहीं सुधरा है चर्च में यार। करते हैं ना? आपको पता है मैं ऐसे बोझों में चलता था, नाक रगड़ता था प्रभु के सामने, प्रभु यार नहीं होता है दुश्मन से प्यार, मेरा तो मन करता है यार मैं लगा के दूं यार उसको। मुझे परमेश्वर ने कहा यह भी बोझ बन जाएगा तेरे लिए एक दिन, तो सारे बर्डन्स मुझे देना सीख। गिव योर बर्डन्स, यीशु की तरह बनना है, पवित्र आत्मा का भरपूरी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लिसन टू मी। अब हम लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूं हमारा प्रॉब्लम क्या है। कहिए हमें बीच में से वचन निकाल के पढ़ने की आदत है। ना ऊपर पढ़ेंगे ना नीचे पढ़ेंगे, बीच में से पढ़ के निकालेंगे और कहेंगे ये है वो है। ये हमारी गलती है। बहुत सारे लोग कोविड-19 में 91 साम घर पे कन्फेस करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा वो मरे हैं। वन ऑफ माई आंटी, मेरी एक आंटी है मुंबई में रहती है, शी लिव्स इन बाइकला, वो मर गई, अभी नहीं है। वो 91 साम पढ़ती थी लेकिन फिर भी कोविड हुआ, वो मर गई। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने प्रेयर की, ओ प्रभु ये वो, लेकिन कोविड ने उनको छुआ। आप जानते हो प्रॉब्लम क्या है? हम लोग बीच में से वचन निकाल के पढ़ते हैं जहां पर लिखा है वो मेरे दाहिनी और 1000 और 10,000 गिर जाएं लेकिन मौत मुझे छू न पाएगी। आपने पहला वचन पढ़ा ऊपर से? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the most secret high shall abide in the shadow of the Almighty। जब आप इस वचन को ऊपर से पढ़ोगे तो पहला वचन लिखा है यह सुरक्षा उन लोगों के लिए है जो मेरी उपस्थिति में जीते। जब आप पूरा पढ़ेंगे ना, वहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है विजिट, जो मेरी उपस्थिति में आते और जाते लिखा है, वहां लिखा है ड्वेल, जो बैठते हैं मेरी खुदा उसकी हुजूरी में, मैं उनके लिए शेल्टर बन जाता हूं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम बीच में से वचन निकाल के क्लेम करते हैं
और वो पूरे नहीं होते हैं, जबकि कोई भी परमेश्वर का वादा आपको बाइबल में विदाउट कंडीशन नहीं मिलेगा। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा, दैट्स इट। देखो यीशु यहां पर क्या कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब तक सब लोगों ने यहां पर पढ़ा है। नाउ लिसन ब्रदर, 29 लगाइए, सब यहां देखिए, आप घर पे आराम से 29 पढ़ना। देखो अब यीशु क्या कहता है, कैसे बोझ देना है उसे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यहां देखिए एक मिनट, हमें 28 लग रहा था ये प्रेयर के बारे में है, प्रभु के पास जाने हैं, अपने बोझ देने हैं और चले आना है। अब देखो यीशु क्या कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। बोलिए जुआ। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपनी आत्मा में विश्राम पाओगे। अब सुनिए, हमें से यहां पर जितने भी लोग हैं, ये जो यहां पर लिखा है ना जुआ, बता इंग्लिश बाइबल है, लगाइए वहां पर जुए को कुछ देखो क्या लिखा गया है वहां पर। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, मेरा जुआ अपने ऊपर, टेक माई यॉक, YOKE, यॉक। बोलिए यॉक। भैया आप हिंदी में चले जाइए। अब सुनिए, यहां पर देखिए, हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब शहरों में पैदा हुए हैं, एसी अस्पतालों में पैदा हुए हैं। हमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो विलेज कल्चर के बारे में बहुत कम जानते हैं कि एक्चुअली विलेज कैसे होती है। मैंने आजमगढ़ में सेवा की, बनारस में सेवा की, वाराणसी में सेवा की, मैंने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे गांवों में सेवा की, और जानते हो मोस्ट ऑफ टाइम यहां पर ऐसे बने बनाए हुए घर नहीं होते हैं, टेंट लगते हैं, वो भी खेतों में। और जब मीटिंग पूरी हो जाती है, टेंट उखाड़ा जाता है और वापस खेत हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जो एक्चुअली, बहुत लोग विलेज कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं। विलेज में होता क्या है आप जानते हो? एक खेत में क्या होता है, एक खेत है, उसको लिया गया है, अब उसे खेत बनाना है, और जानते हो उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब लोग क्या करते हैं, शहरों से लेके जानवर लेके आते हैं और जानवरों को वो लोग वहां पर यूज करते हैं। अब देखो एक जानवर यूज होता है यहां पर, ब्रदर एक फ्लायर दिया था मैंने, वो लगाइए यहां पर, यहां देखिए, आप देख रहे हो यहां पर 2 काऊ हैं। आप जानते हो इनके बीच में जो लकड़ी है, इसे क्या कहा जाता है? यॉक। इसे कहते हैं जुआ। और जानते हो इस जुए के कारण ही ये दोनों आराम में है, क्योंकि अगर ये जुआ एक पे रख दीजिए तो उसको जरूरत से ज्यादा रगड़ना पड़ेगा बेचारे को। लेकिन एक जुआ अब इस तरफ तू उठा ले, एक तरफ मैं उठा लेता हूं, और बीच में एक लकड़ी होती है क्रूस की तरह, उसके नीचे एक लोहा रहता है, लोहे के नीचे सलिया रहता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, पीछे जमीन उखड़ती जाती है और वहीं पर बीज बोए जाते हैं। यीशु कहता है अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ उठाओ। अब जानते हो यहां पर आप क्या कर रहे हो? यीशु ये कह रहा है इतने साल तक तू अकेला था, तू बोझ उठा रहा था, अब उस तरफ मैं आऊंगा, अब हम साथ में उठाएंगे। यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है तू इतने साल तक खुद सब कुछ उठा के चल रहा था, तू कब मुझसे शेयर करेगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो कुछ आप इन दिनों में, अगर आप परेशान हो, दुखी हो, आप इनसाइड फ्रस्ट्रेशन में हो, प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? आपने वो उठाया है जो आप नहीं उठा पा रहे हो। आप समझिए, स्ट्रेस मार देता है लोगों को, चिंता इंसान को खोखला कर देती है। यहां पर बहुत सिंपल इशू कह रहा है, सुन, मैं एक यॉक लेके आया हूं, एक तरफ तू उठा ले, मेरा जुआ उठा, वो हल्का है। जानते हो उसका जुआ क्या है? बड़े ध्यान से सुनिए। अब
आप विश्वास कीजिए, वचन शुरू नहीं हुआ है अभी तक, हम अब करेंगे उसे। लेकिन जस्ट मैं आपको बेस बता रहा हूं, बेस, इट्स अ बेस। जो वचन आप इतने साल से पढ़ते आए हो, हे सब बोझ से परिश्रम करने वालों, वो सिर्फ प्रेयर के लिए नहीं है कि आप जाओगे उसे बोझ देख के चले आओगे। नो, इट्स अ पार्टनरशिप। आजा, मेरे पास एक जुआ है, उस तरह से तू उठा ले, इस तरह से मैं उठा लेता हूं, चल जिंदगी ऐसे निकाल लेंगे अपन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप क्यों सारे बोझ खुद उठा रहे हो? मुझे बेटी की शादी करनी है, बेटे को एजुकेटेड करना है, घर बनाना है, यार कुछ भी हो जाए अपना घर खरीदना है। यार इतनी जिंदगी भाड़े पे निकाल दी हम लोगों ने। हम कितनी सारी चीजों को उठा के चलते हैं। क्या हुआ मुझे बताइए, कहां पहुंचे आप? अब बड़े ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन बाइबल बताती है कि इज़राइल के बहुत सारे दुश्मन पैदा हुए थे। समय समय पे ये लोग अटैक्स करते थे, खाना चुरा के लेके जाते थे, बहुत सारे काम करते थे। उन दिनों में बाइबल बताती है परमेश्वर को इज़राइल के लोगों ने पुकारा, और शमूएल को वो लोग कहते हैं वी वांट किंग, हम एक राजा चाहिए जो हमारे लिए लड़े, हम थक चुके हैं इन बातों से। आप जानते हो परमेश्वर को यह बात बड़ी बुरी लगी। फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए शमूएल से कहा, सुन, मेरी नजर में एक व्यक्ति है, ये किंग मांगते हैं ना, दे देंगे इनको। और बाइबल बताती है कीश का पुत्र शाऊल, जो बिन्यामीन का गोत्र है, बिन्यामीन का गोत्र इज़राइल का सबसे गरीब गोत्र है। कहा जाता है कि वो लग्जरियस नहीं जीते ज्यादा, और बहुत सबसे छोटे। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस भी बिन्यामीनी था। फिलिपियों में लिखा है वहां पर कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं। इवन यू नो द बाइबल सेज, अब उस व्यक्ति को चुना गया इज़राइल का राजा बनने के लिए। आप जानते हो, जब वो राजा बनाने के लिए चुना गया, कहिए मेरे पीछे, वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। हाँ, आपको पता है ये बंदा छुप गया था, इसको ढूंढ के निकाला गया है। ये छुप गया था कहां पर? कहिए अपने पास वाले से, छुप जाओ, वो ढूंढ निकालेगा। हाँ, बोलो जानबूझ के आगे आओगे तो वो छुपा देगा। राइट? यस, छुपना सीखो। बोलिए छुपना है। जब सैमुअल यिशै के घर पे गया इवेंट को लेकर, ओ मुझे प्रभु ने कहा है आपके घर पे एक लड़का है, वो इज़राइल का राजा बनेगा। हाँ, ये देखो मेरे सारे लड़के, सबको देख लिया। प्रभु ने कहा इल्ल, कोई नहीं है इनमें से। तब वो उसे पूछता है कोई और है? जानते हो क्या बोलता है? हाँ, एक है जो छोटा है। क्या है? ओ, छोटा है। मुझे तो लगा वो चुना ही नहीं जा सकता, इसलिए बुलाया भी नहीं। वो छोटा है वो। और परमेश्वर कहता है जा उससे मिल। और जैसे ही वो दाऊद के सामने जाता है, परमेश्वर कहता है यस, ही इज द वन, यही वो लड़का है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लर्न टू हाइड, छुपना सीखो। कोई समय था, कैसे यूसुफ छुपा हुआ था अपने भाइयों के सामने, बिल्कुल नहीं बता रहा था कि वो उनका वही भाई है जिन्होंने उसे बेच दिया था। एक समय आया जब परमेश्वर उसे बाहर ले आया। हर वो व्यक्ति जो छुपेगा, उसे खुदा ले आएगा बाहर। आमीन। और आपका छुपना मतलब क्या होता है? छुपने का मतलब ये नहीं है, नो 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 नो, कहिए प्रभु मेरे छुपने का स्थान है। से गॉड इज माई हाइडिंग प्लेस। यस, परमेश्वर में छुपिए। आप इससे कितने लोग के बाद जानते हैं आप कितने सेफ हैं उसमें? आप में से कोई जानता है अगर आप गिरते हैं
तो आप मसीह में ही गिरते। डू यू नो? बोलो, जब मैं गिरता हूं बाहर थोड़ी गिरता हूं, मसीह में ही गिरता हूं। हाँ, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये बोलना बंद कर दो, मैं प्रभु से दूर हो गया, मैं बहुत दूर हो गया हूं, अब प्रभु मेरी सुनेगा नहीं, मैं पापी पापी पापी, मैं ये मैं वो। कहिए मेरे पीछे, अगर मैं गिरूंगा तो मसीह में ही गिरूंगा। भैया कहां लिखा है ये? कहां से निकालते हो ये बातें? प्रेरितों के काम में लिखी है। हम उसी में चलते फिरते और जीवन बिताते हैं। अगर हम उसी में चलते हैं तो हम गिरते भी उसी में हैं। दैट्स सो सिंपल। कभी कभी हम लोग को लगता है ना, ओ मैं गिर गया, ओ मुझसे फिर पाप हो गया, ओ मैं अपनी कॉलिंग से चूक गया, ओ मुझे लगता नहीं है जैसे प्रभु ने मुझे ठहराया था वैसा मेरे लिए कुछ पड़ा हुआ होगा, बस मेरी एवरेज लाइफ है। नो सर, आपको ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। आप गिरे भी हैं तो मसीह में गिरे हैं, आपको उठाएगा वो खुद ही। यू नो द बाइबल सेज, वचन कहता है जब शाऊल के दिनों में जब वो राजा बना, आपको पता है वो बनना नहीं चाहता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर व्यक्ति कहता है लीडर बनो लीडर बनो लीडर बनो। मैं आपको सच कहता हूं, कलीसिया लीडरों से भर जाएगी जिस दिन कलीसिया ऐसे हो जाएगी कि उन्हें लीडर नहीं बनना। ट्रस्ट मी। जिस दिन कलीसिया में ऐसे लोग पैदा हो गए जो लीडर बनना ही नहीं चाहते हैं, हमारी कलीसिया लीडरों से भर जाएगी। क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसे ही खड़ा करता है जो खड़ा रहना चाहता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट, मेरे पास लिस्ट है। ओ कैसे परमेश्वर खड़ा होता है उन लोगों के साथ। आई डोंट नो आप इससे कितने लोगों ने ये मिस्ट्री पढ़ी है। वचन कहता है जब मूसा परमेश्वर से मिलता है, परमेश्वर से कहता है जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। वो कहता है मैं नहीं जाने वाला। क्यों? अगर वो मुझसे पूछेंगे किसने भेजा है, क्या नाम बताऊंगा? उनको बोल मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं। फिर वो कन्विंस होकर बोलता है नहीं, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर वो लोग तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनको बोलना मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। ओके, उसके बाद नहीं, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे बोलना नहीं आता, मैं बद्दा हूं, ये हूं वो हूं। आप जानते हो उसके बाद खुदा उसको क्या कहता है? मूसा ये बात जान रख, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा। प्रभु मेरे संग नहीं रहेगा? नहीं, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा। मुंह के संग रहेगा मतलब आप पढ़ के देखिए, 4 अध्याय में लिखा है मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, मुंह के साथ। भैया लगाओ तो निर्गमन 4 अध्याय, आप मत खोलिए। ओ दिस इज अमेजिंग। मैं सच्ची बोलता हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ इसको पढ़ के। कितना महान है हमारा परमेश्वर। आमीन। भैया निर्गमन 4 अध्याय खोलिए, एक वचन लगाइए। बारह, यहां देखिए, यहां देखिए 4:12, 4:12 निर्गमन। ओ आई वर्शिप यू जीसस, आई एक्सॉल्ट यू लॉर्ड। 4:12 निर्गमन, जल्दी लगाइए। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर, मेरे संग नहीं, मैं तेरे मुंह के साथ हूं। ऐसे करो, करना भाई वीआईपी, करना, ऐसे करो। ओ ज्यादा आत्मिक लोगों, करो ना ऐसे। परम पवित्र स्थान से सीधा इधर आ गए हो 8 घंटा प्रार्थना करके। इधर देखो, ऐसे करो, बोलो प्रभु मुंह के संग है। ये क्या है? मैं
तेरे मुंह के संग हूं? तूने इससे पहले कहा था ना मैं कमजोर हूं, बोल नहीं पाता हूं, मैं तेरी कमजोरी के साथ खड़ा रहूंगा। What a God we have! मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कमजोरी आप खुदा को दोगे, उसी कमजोरी में वो आपके साथ खड़ा होगा। आप कहेंगे ना प्रभु मैं अधिक बोलता हूं, शांत करवा देगा वो आपको। अगर आप कहोगे ना खुदा पैसे देखकर मैं गहजी की तरह भागता हूं, वो आपको रोकना सिखा देगा। हमारा परमेश्वर हमारी सक्सेस में ही नहीं, हमारा परमेश्वर तब भी हमारे साथ रहता है जब हम कुछ नहीं होते। ये उसकी महानता है कि जब तू कुछ भी नहीं है तो भी मैं तेरे साथ हूं। When you are zero, he is your hero. बोलो आमीन। देखो खुदा क्या कहता है, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। तूने कहा था ना मैं बद्दा हूं, मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं तुझे बात करना सिखाऊंगा। इसलिए पौल कहता है जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं, क्योंकि मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं। क्यों पौल अपनी कमजोरियों पर क्यों घमंड करता है? क्योंकि मैं जानता हूं मेरी कमजोरियों में वो मुझे सामर्थ देगा और मैं उसका गवाह बनूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, शायद आप में से कोई ये समझ पाए। आप जानते हो अगर आप बहुत कमजोर हो ना, आप उसे ज्यादा जान सकते हो। ट्रस्ट मी, आप उसे ज्यादा जान सकते हो। जिसको ये नहीं पता कि वो कमजोर है, वो खुदा को पुकारते भी नहीं है। आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप कमजोर हो ना ब्रदर, कंट्रोल ही नहीं है खुद पर, प्रो जैसे से पाप करता हूं। आपको क्या बताऊं, आपको पता है यू हैव अ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आप उसे पुकारोगे हर जगह पे वो आएगा। अगर उस दिन तूफान नहीं आया होता, वो कभी नहीं जान पाते ये तूफानों को शांत करने वाला खुदा है। उस दिन मुर्दा नहीं मरा होता तो वो कभी नहीं जान पाते कि ये मुर्दों को जिलाता है। यीशु कभी भी चेलों को वहां नहीं लेकर गया कि जहां पर सब कुछ ठीक था। यीशु हमेशा चेलों को वहां लेकर गया जहां सब बिगड़ा हुआ था, और हर जगह करके उसे ये दिखाया, देखो मैं ये कर सकता हूं। Oh, worship you, Lord. मेरी आंटी, मेरी बहन, कैंसर है आपको, चिंता मत कीजिए। आपकी कैंसर चंगी हो करके वो आपको बताएगा कि मैं कैंसर से बड़ा हूं, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। ओ, मैंने अपनी बाइबल में वहां पर एडिशनल लिखा, वहां पर सूरज, आई विल बी विथ यू इन योर वीकनेसेस। मैं तेरी कमजोरियों में तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। और जब तू लोगों को ये उनके सामने खड़ा होगा और वो देखेंगे अरे ये तो बार बार इन्हीं बातों में रहता था, अब कैसे निकल आया, तब सिर्फ एक बात कह देना लोगों को, जीसस इज माय स्ट्रेंथ। यीशु मेरी ताकत बना है। और प्लीज जब किसी भी बात में विजय मिल जाती है ना, तो ये मत कहा करो 8 घंटे प्रेयर किया है। अरे इतना मत हिला, गिर जाएगा। किसी भी बात में विजय मिलने के बाद, आपको पता है मैं विजय कैसे पाया? कैसे बात? मेरे पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रखा, मैं इतनों पे रख चुका हूं, कुछ होता ही नहीं है। मेरे पास्टर ने मेरे पे हाथ रखा। ओ, मैं ना जीसस लाइफ चर्च जाता हूं, किधर भी जीसस नहीं है, किधर भी जीसस नहीं है। सिर्फ बूस्टिंग 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 गवाहियां देते हैं लोग। पिताजी मैं धन्यवाद करती हूं, बहनें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं प्रभु का। जब मैं 40 दिनों के उपवास में थी तब प्रभु ने मेरे गर्भ को खोला और मुझे एक बच्चा दिया। 40 दिन का उपवास बोलना जरूरी था? हाँ, ये जरूरी था बोलना? भाई लोग, कभी कभी मैं तीन हफ्ते से फास्टिंग कर रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, मेरा रिक्शा गुम हो गया था
और मैंने प्रार्थना की 3 हफ्ते, रिक्शा मिल गया। मेरा प्रार्थना है वापस गुम हो जाए। क्या करते रहते अपन? काम वो करता है, महिमा प्रार्थना को मिलती है। काम वो करता है, महिमा उपवास को मिलता है। काम वो करता है और आप महिमा अपने कामों को देते। यहां पर कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तब खुदा था, आज कुछ हूं तो भी खुदा ही है। Come on, give glory to God. आइए उसे धन्यवाद दें। Come on, praise him. उसे आदर दीजिए। उसे जो कुछ आपको दिया है उसे महिमा दीजिए। Oh Jesus, we worship you. I worship you. मेरे भाई, अगर तुझे नौकरी मिली है तो ये खुदा है। मेरे भाई, तू भोजन खा रहा है, ये खुदा है। ये तू कपड़े पहन रहा है, ये खुदा है। मेरी बहन, जो पाप पे तुझे जय मिली है ना, ये तेरी प्रार्थना नहीं है, ये तेरा खुदा है। आज आपका घर चल रहा है, इसका कारण खुदा है। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। कभी ये मत कहना मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने बहुत वचन पढ़ा, मैंने बहुत उपवास किए, इसीलिए मैं एक अच्छे चर्च का मेंबर हूं, इसलिए मैं ब्लेस्ड हूं। वी आर नॉट ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ गुड लीडर फॉर गुड बाय गुड चर्च, वी आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम मात्र उसके कारण आशीषित हैं। वो श्रापित बना ताकि हम आशीषित पाएं, उससे कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले। वो गरीब बना ताकि हम धनी किए जाएं, वो पाप ठहरा ताकि हम धर्मी गिने जाएं। वो उसका सब कुछ हमें दिया गया, हमारा सब कुछ उसे दिया गया। सब कुछ हमारा उसे दिया गया है और उसका सब कुछ हमें दिया गया है। क्रॉस पे लेन देन हुई है। डोंट बिलीव रबिश फेथ, ये किया वो किया वो किया ये किया। अरे करना है हमें, महिमा क्यों देते हो? Oh, thank you, Jesus. Thank you. राधा सिखे रोंदोरो शखांदारारा। महिमा क्यों देते हो उसे? कभी देखा आप चेले ऐसे करते थे? हमारी गवाहियां भी करप्ट है। हमारे बलिदानी लंगड़े टुंडे हैं मलाकी की तरह। इसलिए पौल कहता है, मुझे मसीह, वो क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात पे घमंड नहीं है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात से करे कि वो उसे जानता है और वो उसे पहचानता है। जीसस इज अवर बूस्टिंग। यीशु मसीह हमारा आनंद है। हम उसे जानते हैं और परमेश्वर के यीशु के द्वारा पिता तक पौल कहता है हमारी पहचान हुई है। किसी मिनिस्टर तक नहीं, खुदा तक। बड़े व्यक्ति क्या आते हैं हमारे जिंदगी में, इडियट्स जैसा बिहेव करने लग जाते हैं हम लोग। इसको जानता हूं, उसको जानता हूं, इसको जानता हूं, उसको जानता हूं। मैं कभी खुश नहीं होता अगर कोई बड़ा व्यक्ति मुझे मिलता है, ब्रदर मैं ये पार्टी वो पार्टी। ठीक है ब्रदर, आप अपने काम करो, आई एम डूइंग माई ओन वर्क। आप जानते हो कलाम क्या कहता है? वो कभी लीडर नहीं बनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ पता है? जब उसे लीडर बनाया गया, शमूएल ने उसे साफ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। कभी पैसों पर निर्भर मत होना, कभी ये मत करना वो मत करना। सारे इंस्ट्रक्शंस को वो कीप करता था, फॉलो करता था शाऊल। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, वचन कहता है जीत पर जीत मिली, जीत पर जीत मिली, विक्ट्री पे विक्ट्री मिली। और ये बंदा परमेश्वर की निर्भरता से बाहर आ गया। और आप जानते हो उसने क्या करना शुरू किया? प्रभु से निर्भरता को छोड़कर
अब इस बंदे ने अपने जिंदगी में अपनी समझ से चलना स्टार्ट कर दिया। यहां पर बहुत लोग हो सकते हैं जो बाइबल से ज्यादा अपने आइडियाज पे बिलीव कर सकते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो कुछ करने से पहले ढूंढते हैं स्क्रिप्चर सपोर्ट करता है कि नहीं। आजकल लोग ब्यूटी पार्लर खोल लेते, इवन सिस्टर्स, एंड दे थिंक ओ गॉड विल ब्लेस माय बिजनेस, प्रभु ब्यूटी पार्लर को ब्लेस करेगा। परमेश्वर कहता है सादगी में जिंदगी बिताओ और आपके उस बिजनेस को ब्लेस करेगा। कुछ लोग वाइन शॉप खोल लेते, क्या प्रार्थना करते हैं वाइन शॉप पे जाके, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सारे एरिया के बेवड़े मेरे पास आए। व्हाट शुड यू प्रे? क्या प्रार्थना करोगे? मटका खोलोगे? मैं दुआ करता हूं प्रभु जिनको भी जुआ खेलनी है वो इधर है। क्या आपके कामों को स्क्रिप्चर सपोर्ट करता है? मुझे लगता है ओ एक परमेश्वर के जन ने कहा सारे कल्ट्स एक शब्द से शुरू होते हैं, प्रभु ने मुझसे कहा। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आप जानते हो सारे कल्ट्स कहां से शुरू होते हैं? कल्ट का मतलब समझते हैं? झूठी शिक्षाएं, झूठे सिद्धांत कहां से शुरू होते हैं? एक लाइन से, प्रभु ने मुझसे कहा। जबकि वो प्रभु की आवाज भी नहीं होती, हम अपनी सोच को, अपनी समझ को खुदा की आवाज समझ लेते हैं। आप जानते हो सारे कल्ट्स कहां से शुरू होते हैं? कहिए प्रभु ने मुझसे कहा। मेरे को प्रभु ने कहा एक वचन के द्वारा। क्या कहा भैया? प्रभु ने कहा वसई जा। अच्छा प्रभु मैं जाता हूं, वसई में क्या करना है? वसई में पानी के बीच में खड़ा हो जा इधर तक और वहां से खड़े होकर प्रचार कर। भैया ये बाइबल में लिखा है? नहीं नहीं नहीं, बाइबल में नहीं लिखा है। अभी आप मुझे बताओ, इधर तक खड़े होकर प्रचार करोगे, लोग प्रचार सुनने आएंगे कि तुझे बचाने आएंगे? बोलेंगे मर रहा है बचा इसको, प्रचार तो छोड़ो। नहीं, किसने कहा? प्रभु ने कहा। भैया मैंने है ना शादी के लिए प्रार्थना करना चालू की है लड़के के लिए। अच्छा दीदी फिर क्या हुआ? भैया मुझे आज प्रभु ने कहा। क्या कहा? जो लड़का आज यहां से पीला शर्ट, यहां से येलो होगा, यहां से ब्लैक होगा, मतलब स्लीव्स जो होंगी वो ब्लैक होंगी और ये हिस्सा येलो होगा, वही मेरा पति है। और एक टैक्सी आ गई, एक लड़का आया, उसे सिंपली बेचारा वो शर्ट पहन के बर्बाद हो गया उस दिन। वो आया, वो अच्छे से आ रहा था, और आपने, किसने कहा? प्रभु ने कहा। प्रभु को कोई काम धंधा नहीं है तुम लोग को फारिग बात, तुम्हें फारिग बातें देता रहेगा करने के लिए। जिन चीजों के बारे में वचन में ऑलरेडी लिखा है, उन बातों के बारे में चिन्ह ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब लिखा है तो क्यों साइन ढूंढ रहे हो? कुछ लोग कहते हैं आओ चिट्ठी डालते, यस नो नो यस नो यस, जब तक यस नहीं निकलता तब तक डालते ही रहते। अरे नहीं नहीं छूट गया आज से। अरे छूट कैसे गया? वो निकला था, नो निकला छूट गया, नो निकला, अरे नहीं नहीं एक्चुअली हाथ यहां डाल रहा था, यहां जैसे यस मिला, हाँ ये है। मुझे एक जगह दिखाओ प्रेरितों के काम में 2 अध्याय के बाद, जब पवित्र आत्मा उतरने के बाद, मुझे एक जगह बताइए, एक जगह जहां पर चिट्ठियां डाली गई। मुझे एक जगह बताइए, क्यों नहीं डाली उन लोगों ने चिट्ठियां? पवित्र आत्मा आ गया था, होली स्पिरिट ऑलरेडी आ चुका था। पवित्र आत्मा इधर रह रहा है और हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं पवित्र आत्मा आप बैठिए, आपको कुछ नहीं पता है। व्हाट अ नॉनसेंस।
क्या क्या करते हैं लोग आजकल, पुराने नियम के वचन को पकड़ पकड़ के, ओ चिट्ठियां डाली तो हमारी तरफ से जाती हैं पर नाम खुदा के द्वारा। अरे इट वॉज द ओल्ड कवनेंट, वो पुराना नियम है, पुराना नियम नहीं टला है, पुरानी वाचा टल चुकी है। चलो मेरे भाइयों, मुझे बताओ आप में से कौन है यहां पर जो पाप हो जाने के बाद जाता है मार्केट में, बकरा लेके आता है और मेरे को आके देता है, काट भैया, क्यों काटूं, मैंने पाप किया है। कभी कोई आया है? कोई नहीं आता, क्योंकि हर एक को पता है यीशु मेरा कफारा ठहरा है। क्यों नहीं करते आप? पुराने नियम तो ये होता था, बिकॉज यू नो वेरी वेल ओल्ड कवेनेंट वॉज एबॉलिश, वो खत्म हो गई है, अब नहीं। याद रखिएगा, पुरानी वाचा टली है, पुराना नियम नहीं टला है। परमेश्वर ने अपने पुराने काम करने के तरीके खत्म कर दिए। नो खतना, नो सैक्रिफाइस, जीसस से फिनिश, इट इज फिनिश, सब पूरा हुआ, बलिदान पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, वो पूरा हुआ, मनुष्य के उद्धार का सारा काम पूरा हुआ। अब सिर्फ एक ही काम करना है, मेरे पीछे चलो, तुम बच जाओगे। अब जानते, जैसे जैसे शाऊल जीतता गया, अपनी समझ पे डिपेंड हो गया, और अंत में क्या हुआ? लड़ाई करने के लिए गया, प्रभु ने कहा सबको खत्म कर। वहां से फिर जानवरों को लेकर आया, और जानवरों को जानते हो क्या आके बोलता है? शमूएल को बोलता है, हे किंग, तू होकर आया? हाँ मैं होकर आया। सबको खत्म किया? हाँ। तो ये जानवर क्यों लेकर आया? ये मैं बलिदान के लिए लेकर आया। क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है कि आज्ञा को मानने से? बाइबल बताती है, उसने इससे पूछा, तो क्यों करता है ऐसा? तेरे को सिंपल इंस्ट्रक्शन दिए थे ना, जो तुझे बोलता हूं कर। तू क्यों करके आया ऐसा? बार बार ये गलतियां करता था। अब हम उनकी गलतियों को देखते हैं, हम रूट को नहीं देखते हैं। आपको पता है प्रॉब्लम क्या था? एक व्यक्ति जो परमेश्वर के जुए से हट चुका है, जानते हो वो क्या करता है? वो कभी प्रभु से प्रार्थना करके मदद नहीं मांगता, वो सब अपनी समझ से डिसीजंस लेते रहता है। ये प्रॉब्लम है। सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ बहुत खतरनाक है। सब मुझे करना है, सब मुझे करना है। मेरा टमी थोड़ा सा बाहर है, कभी कभी मैं एक्सरसाइज करने के बाद, जब मैं थोड़ा वॉक कर लेता हूं ऑफिस में, उसके बाद भी मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी एक्सरसाइज के बाद भी पतला हो जाऊंगा। मैं कभी कभी बोलता हूं, प्रभु यीशु के नाम से मैं अपनी कैलोरीज को कर्स करता हूं, यीशु के नाम से जल जाएं। क्यों आप ये बात समझ नहीं पाते? क्यों थक चुके हैं हम? Why we are tired? क्योंकि हम उस जुए को छोड़ चुके हैं जो यीशु ने कहा, एक तरफ तुम उठाओ, एक तरफ मैं उठाऊंगा। हम सब अपने हिसाब से करते हैं, और जब थक जाते हैं फिर 28 पे आते हैं, प्रभु तूने कहा बोझ से दबे लोगों, मैं बोझ से दबा हूं पहले। फिर वो आपको 29 याद दिलाता है, सुन, कम अंडर माई योक, मेरे को बोला है ना? हाँ बोल दिया है, अब वेट कर, चलता रहे मेरे साथ, चलता रहे। तुझे पता है जब तू मेरे साथ चलेगा, हो सकता है तुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है, पर पीछे उस लकड़ी के द्वारा जमीन उखड़ रही है। मैं सोच रहा था, ये राजा शाऊल ये खुद डिसीजंस क्यों लेता था इतने सिंपल? मुझे एक बात बताइए, आप में से जो लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, बाहर मटका पड़ा है, एक गिलास पानी लेकर आओ। आपको क्या करना है? गिलास लेके पानी डालना है। आप नीचे चले गए। इतनी देर में वेट कर रहा था, मेरा गला फट रहा था। आप ऊपर आए, आपके पास पानी की बोतल थी, और मैं आपको कह रहा हूं, बेटा मैंने आपको कहा मटके में से पानी भर के आओ। नहीं नहीं, आप मेरे पास्टर हो, मटके से क्यों पियोगे? अच्छा पियो, अच्छा पियो। तेरे अच्छा होने के चक्कर में चक्कर आ गया था मुझे।
प्रभु की दृष्टि में आपके अच्छे ओपिनियन कुछ काम नहीं करते। वो जो कहता है वो करो। मूसा ने कुछ गलत किया था? वो भी तो आर्क को बचाने गया था। जैसे ही वो मिलाप वाले तंबू का सामान जब वो पूरा यहां वहां हो रहा था, उसा उसे पकड़ने के लिए गया। क्या ये बुरा था? फिर क्यों मरा? क्या शाऊल जब बोलता है कि ये बलिदान मैं खुदा के लिए लेकर आया हूं, इसमें खराबी क्या है? सुनिए, प्रभु जो कहता है वो करो, अपनी बुद्धि मत घुसेड़ो। मेरे को लगता है एक बहन ने मुझे कहा हमारे घर पे प्रेयर मीटिंग चालू करो। मैं एक्साइटमेंट में चला गया। 15-20 लोग पहली मीटिंग में आ गए। 2 हफ्ते मीटिंग चली। तीसरे हफ्ते में वो जो 20 लोग आते थे, उनके बच्चों ने पेन उठाई और पेन लेके दीवार पे जीसस छाप दिया। एक बहन ने कहा हमारे घर पे प्रेयर स्टार्ट करो। हमने कर दी। 20 लोग आने लग गए। अभी 20 बहनें भाई लोग आते थे, अपने साथ बच्चे भी लेके आते थे। एक बच्चे ने स्केच पेन लिया और पूरा दीवार खराब कर दिया, यीशु का फोटो छाप दिया। वो जीसस का फोटो बना रहा था। वो बहन इतना भड़क गई, उसने कहा मैं भी मीटिंग नहीं होने दूंगी, मैंने नया नया पेंट लगवाया था, पूरा खराब हो गया। और मैं वहां से चला आया और मैंने प्रभु से कहा मुझे माफ कर, ये मेरा पहला इस्माइल था, फॉरगिव मी। एक्साइटमेंट में मैं चला गया। आपका काम है, आपसे पूछा भी नहीं। उन्होंने मीटिंग के लिए कहा, मुझे लगा है तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या मैंने खुदा से पूछा? बहुत बार आपको लगता है ये ठीक है, उससे पूछते हो कि कुछ समझा मुझे, 2-3 लोगों के द्वारा मुझे समझा, क्योंकि प्रभु मुझे लगता है मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना बड़ी करप्ट है। समझ रहे हैं आप? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कम अंडर द यॉक ऑफ जीसस। परमेश्वर को देना सीखो। स्ट्रेस खत्म कर देगा। सिगरेट, दारू सब चालू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यू आर डिस्टर्ब। लोग देखिए शांति पाने के लिए बियर बार जाते हैं, पी के आते हैं, 2-4 घंटे वहां पर गाने चलते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को। चलते हैं ना। पहले कितने लोग जाते थे? अमन तू तो हाथ उठा, पहले तेरी तो गवाही जानता हूं मैं। हाथ उठाइए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप लोग हाथ मत उठाना। बहनें भी शराब पीती थी पहले। अंदर से बहुतों का हाथ ऊपर होगा। आई नो सम सिस्टर्स हमारे चर्च में आती है, उन्होंने मुझे सीक्रेटली बताया, बोला पति पीता था, साथ में हम भी पीती थी, हम भी गम मिटाती थी। आप देखो कभी कभी क्या होता है, यहां देखता हूं, अब हम परेशान हैं, कल पैसा देना है, कल नहीं दिया तो गाली पड़ने वाली है। अब आपको टेंशन है, सबको कॉल किया, भाई पैसा है क्या? उसने बोला अब भी कोई लेके गया। मालूम है ना, अब भी कोई लेके गया। और दूसरे को कॉल किया, भाई आपके पास पैसा है क्या? मैं तो तुझे फोन करने वाला था, तेरे पास है क्या? आप सब जगहों पे कॉल कर लिए, आपको कोई पैसे नहीं मिले, और अब आप बस बैठे हो परेशान। और अब आपके अंदर एक ख्याल आएगा, चल। और इधर जाने के लिए जुगाड़ हो ही जाती है, जुगाड़ हो ही जाती है, कोई ना कोई बेवड़ा मिल ही जाता है। फिर वो आपके साथ बैठेगा, मंगा वो लेके आएगा चने कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद आप पीना शुरू करोगे। काश चेतन भाई यहीं पर बैठे होते और आप पीना स्टार्ट करोगे। उधर फिर गाना चलेगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने के लिए। सुबह उठा, गम था कि नहीं था? था ना? बोलो, गम 2 घंटे के लिए घूमने गया। बोलो बोलो। आपका माइंड चेंज हुआ। आप अपने आप को 2 घंटे के लिए बादशाह समझने लग गए। आप उड़ रहे थे, आई एम फ्लाइंग,
लेकिन जैसे आप घर से गए गिरते गिरते, अगले दिन उठे, क्या हुआ? कैसे डेविल ने आपको मूर्ख बनाया, टेंशन भी दिया, लंग्स भी खराब किए, आपका किडनी भी खराब किया, आपका लीवर भी खराब किया, और एक दिन आप मरोगे, आपके बच्चे बेचारे वो भी ऐसे बनेंगे। शराब, दारू, सिगरेट पीस पाने का रास्ता नहीं है। शांति पाने का रास्ता उसका जुआ है। गिव योर बर्डन्स टू जीसस। परमेश्वर को, मैं आपको सिंपल कहता हूं, आप सुबह उठते हो ना, कोई बड़ी प्रार्थना नहीं करनी है इस विषय में। उठो, सारी चीजें खुदा को बताओ जो दिल में है। कई लोग कहते हैं ना, भैया हमें प्रार्थना करना नहीं आता। मैं आपको सिखाता हूं प्रार्थना के, जो दिल में है खुदा को बताओ, वो प्रार्थना है। कोई भी कर सकता है। साहिल 13 साल का था जब मैंने उसको दुआ करना सिखाई, माय नेफ्यू। जो कुछ आपके दिल में है प्रभु को बताओ, और विश्वास करो, मैंने उसे अपने बोझ दिए हैं, अब मैं वापस नहीं सोचूंगा। और चलो उसके साथ उसका जुआ उठा के। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कम अंडर द यॉक ऑफ जीसस। यीशु के जुए के अधीनता में आओ। ओ, उसका जुआ बड़ा हल्का है। इस यॉक इज सो इजी। उसका यॉक, उसका जो जुआ है ना, भैया वापस तो लगा लीजिए वो वाला। देखिए, पढ़िए यहां पर क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे, ओह वर्शिप यू जीसस। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। छोड़ दीजिए, मैं पढ़ लूं। कोई पढ़िए। मेरा जुआ, बोलिए मेरा जुआ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30, क्योंकि 30 लगाइए, क्योंकि मेरा जुआ हल्का, सहज, और मेरा बोझ हल्का है। कभी सुना है आपने कोई वजन हल्का हो? यीशु कहता है मेरा वजन हल्का है। ओ जस्ट यीशु के साथ चलना हल्का है। इट्स इजी। मैं बंद कर रहा हूं एक लाइन बोल के। आप जानते हो व्हाट इज क्रिश्चियन लाइफ? मसीह जीवन क्या है? इन वन लाइन, जो वो कहे वो करो। दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म। जो वो आपसे कहे उसकी मदद से करो, ये उसका जुआ है। एंड यू विल बी ब्लेस्ड। अब आशीषित होंगे। कितने लोगों ने आज ये पैसेज समझा? ओ, मुझे लगता है आपने आज जैसे समझा वैसे कभी नहीं समझा था। ओ ग्लोरी टू गॉड, प्रभु को महिमा मिले। वर्शिप यू जीसस।